कभी भी रॉन्ग पोजीशन साइजिंग क्या होता है, रॉन्ग पोजीशन साइजिंग ये होता है कि नहीं, आपका कैपिटल का एक ऐसा परसेंटेज, इमेजिन करो सबसे अच्छा, मतलब मैं इस तरीके से पोजीशन साइजिंग करता हूँ, मल्टीपल टाइम गलत नहीं हो सकता, 2 टाइम्स में गलत होगा। तो एक बार मैंने गलत हुआ, थोड़े रॉन्ग स्टॉप लॉस में निकाले, उसके बाद जब सेकंड ट्रेड लिया हम लोगों ने सही हुआ, वी आर राइडिंग द ट्रेड। पहले क्या होता था, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से लोग। हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस, ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग सीरीज में और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ रॉन्ग पोजीशन साइजिंग कैन डिस्ट्रॉय योर ट्रेडिंग करियर। इन डिटेल्स में हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा आज मार्केट ओपन हुआ है। यहाँ पे निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, कल निफ्टी में ट्रेड किए थे, मार्केट नीचे आया तो प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा है, तो एक ट्रेड यहाँ पे लेके हम लोग छोड़ देते हैं और निफ्टी फ्यूचर के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। चलिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग आज एक्सपायरी नहीं है तो मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ फ्यूचर। मैं बस देख लेता हूँ 1 मिनट का चार्ट कैसे दिख रहा है। ओके, परफेक्ट है। तो सिनारियो हम लोगों के लिए, तो अभी हम लोग कितना क्वांटिटी, कम क्वांटिटी लेंगे क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा हम लोगों को मार्जिन एंड ऑल लगता है। तो जनरली क्या होता है, थोड़ा सा मैं प्री ट्रेड ले रहा हूँ। जनरली क्या होता है, मार्केट नीचे गया, प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, मार्केट यहाँ से बना, तो 2 कंडीशन हो सकता है, इधर इट विल गोइंग टू शूट अप और ऊपर की तरफ चला जाएगा, या फिर ये जाके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर कंटिन्यू नीचे करेगा। करेक्ट, क्योंकि ये ट्रेंड का 50-60% ये जा चुका है, तो चांसेस आर प्रीटी है ये कंटिन्यू करने वाला है। क्यों कंटिन्यू करने वाला है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और स्टॉप लॉस जो मैं यहाँ पे प्लान करूँगा समय अराउंड, और क्वांटिटी हम लोग ले सकते हैं क्या, लेट मी चेक। अगर और एक क्वांटिटी ले पाए तो ठीक है, 100 क्वांटिटी हो गया, विच इज़ फाइन। अभी 1 मिनट हम लोग देखते हैं इसको, क्यों मैंने ट्रेड लिया। लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट फर्स्ट। ओके, 15 मिनट चार्ट्स में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देयर इज ए सेलिंग प्रेशर, खुलते ही साथ ऊपर गया और नीचे की तरफ आया और एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया के आसपास है। और मैं क्यों इसको फ्लो में ट्रेड लिया हूँ, कंटिन्यू जाने के लिए ट्रेड लिया हूँ। पहला पॉइंट है, ये एरिया बहुत टाइम तक ट्रेड कर चुका है और मार्केट अगर कल देखेंगे नेगेटिव साइड था। आज कहाँ, उससे पहले मार्केट क्या था, ये पॉजिटिव साइड मार्केट था। तो एक दिन पॉजिटिव मार्केट जा चुका है, एक दिन नेगेटिव जा चुका है। अगर आज फिर से पॉजिटिव जाएगा तो फिर मार्केट कंफ्यूजन सिनेरियो में है। तो इसका मतलब मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, नीचे की तरफ चला जा रहा है, मार्केट गैप अप खुल रहा है, ऊपर की तरफ चला जा रहा है, मार्केट गैप डाउन खुला ऊपर की तरफ, तो इससे कंफ्यूजिंग मार्केट हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या किया हूँ, फ्लो में जाने के लिए ट्रेड किया हूँ कि नहीं, मार्केट गैप डाउन खुला तो इसी फ्लो में जाने चाहिए। और उससे इसके पीछे का रीजन ये है कि नहीं, बैंक निफ्टी 51,300 के नीचे आना स्टार्ट कर दिया है और ये सारे जोन निफ्टी, बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुके हैं। तो चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं, ये कंटिन्यू में चला जाना चाहिए आज के दिन। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में भी क्लोजिंग है, जितने लोग क्लास किए उन लोगों को पता होगा। उस हिसाब से हम लोगों को ये लो एक बार रिटेस्ट करेगा। हो सकता है भले आज आप लोग को इस तरह कैंडल देखने के लिए मिले कि नहीं, हाँ डोजी टाइप का कैंडल, लेकिन उससे पहले मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगा तो उसके बाद पुल बैक कर सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि नहीं। हर एक दिन मार्केट सिनेरियो सेम नहीं हो सकता। हर एक दिन ये नहीं कि नहीं गैप अप खुला तो नीचे चला जाएगा, गैप डाउन खुला तो पॉजिटिव चला जाएगा। चांसेस आर प्रीटी लेस। हाँ, सपोर्ट एरिया पे खुला है, इसके लिए लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अदरवाइज चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं, हम लोगों को एक नया लो या फिर एटलीस्ट 25,000 के आसपास ये दिखेगा, विच इज गोइंग टू बी 60-70 पॉइंट भी मिल गया बहुत है, क्योंकि ऑप्शन बाई करता है तो भी उतना पॉइंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। स्टॉप लॉस कहाँ प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस इसका जनरली मैं प्लान करूंगा 80 या फिर 90 और रिटेस्ट के लिए। जैसे 25,080 के आसपास स्टॉप लॉस तो प्लान किया, एक बार एसएल हिट हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने कितने में शॉर्ट किया है 57, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस है, हिट हुआ। मैं सेकंड टाइम भी ट्रेड ले सकता हूँ। अगर ये लेट से वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हुआ, सेकंड टाइम एंट्री हुआ तो भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं, हम लोग को आज एक लेट से कि नहीं हो सकता है वॉलेटिलिटी मिले, लेकिन हाँ 25,050-25,000 के आसपास हम लोग को टारगेट मिल सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। ये हम लोग का टॉपिक नहीं था, हम लोग टॉपिक था कि नहीं, हम लोग किस तरीके से पोजीशन साइजिंग आपका करियर डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि नहीं, सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है वो मैं आपको देना चाहता हूं। गणेश चतुर्थी है, हैप्पी एडवांस गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। एंड बहुत सारे लोग मेल करते रहते हैं रिन्यू करने के लिए एंड ऑल, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आपको इसके अंदर मिलेगा क्या, इतने लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। 02 हीरो कोर्स है उसके अंदर, जो कि 3 आवर्स से ज़्यादा का कोर्स कंटेंट है। उसका स्कैल्पिंग का एक कोर्स कंटेंट है जो सारे आप लोगों को मिलने वाले हैं। और अभी 1 साल के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने का जो प्राइस है वो 1 साल में आपको मिलने वाला है। और ओनली फॉर 100 पीपल, जिन लोग सीरियस है उन लोग ही प्लान करना, जिन लोग मल्टीपल मतलब बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोग ही प्लान करना। स्कैल्पिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 घंटे का कोर्स कंटेंट होगा
ऑप्शन बाइंग का जो कोर्स कंटेंट है वो 5 आवर्स का है और ट्रेडर ए मे की जो कोर्स कंटेंट है वो 58 आवर्स का है। तो इसको आपको देखने के लिए मिनिमम 4 से 5 दिन चाहिए, क्योंकि इतने सारे कोर्स कंटेंट है। तो मेक श्योर करना है कि और मैक्सिमम कोर्स कंटेंट लाइव मार्केट के ऊपर है। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है और कूपन कोड रहेगा गणेश पूजा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जितने लोग सीरियस हैं उन लोग देख सकते हैं। बाकी इसके ऊपर फोकस करना और 2-4 महीने अपने से ट्राई करो, 1 साल तक ट्राई करो, उसके बाद ही डिसीजन लेना। तो अभी करंट लेवल पे जो हम लोग प्लान कर रहे थे, एक बार मार्केट हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्मेट यहाँ पे हुआ है। समय अराउंड हम लोगों को नेट टू नेट में ऊपर नीचे 20-30 रुपये से प्रॉफिट दिख रहा है। एक बार मैं इसको 1 मिनट चार्ट्स में दिखाता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पे कि नहीं, मार्केट को अगर नीचे जाना है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, प्राइस एक्शन थोड़ा सा बनाया है, तो इसको नया लो के लिए आना चाहिए। अगर नया लो के लिए नहीं आ रहा है तो हम लोग SL दे के निकाल देंगे इसको, समय अराउंड 25,180 के आसपास निकाल देंगे। अगर इसको नया लो बनाना है, दिस कैन बी द वेरी गुड चांस कि नहीं इसको नया लो के लिए आ जाना चाहिए। तो विल सी किस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, एक ही ट्रेड, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हम लोगों को समय अराउंड जितना लॉस होगा और 2 ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे, दैट्स इट, डे उतने में एंड हो जाएगा। और टारगेट हम लोगों का मिनिमम 25,050-40 इस तरीके का टारगेट के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। तो दिस इज द डे, SL भी हिट हो सकता है या फिर प्रॉफिट भी मिल सकता है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर नहीं करेंगे। अगर एक्सपायरी होता तो ऑप्शन बाई करता, एक्सपायरी नहीं है तो फ्यूचर के अंदर मैंने ट्रेड किया या फिर ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करूंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं पोजीशन साइजिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो जनरल कैपिटल क्या होता है लोगों का, लेट से 1 लाख का कैपिटल होता है। ओके, 1 लाख मैंने कैपिटल यहाँ पे लाया। ओके, मैं ये सोच के लाया कि नहीं हाँ मैं प्रॉफिट करूंगा। एक अच्छा बैक टेस्ट किया मैंने, बहुत अच्छा एक रिजल्ट देखा कि नहीं हाँ जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ 80-90% का एक्यूरेसी मैंने बना लिया है, और जब भी बैक टेस्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट हो रहा है। मैंने पेपर ट्रेड किया, प्रॉफिट हो रहा है, सारा चीज़ें हम लोगों ने प्लान किया। ओके, इसके ऊपर हम लोगों ने जाके ट्रेड लिया ये सोच के कि नहीं हाँ ऐसी नवे टाइम प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो विदाउट हैविंग एनी मनी मैनेजमेंट हम लोगों ने सीधा जाके 1 लाख पे ट्रेड किया। क्या होगा, लेट्स से मैं पहला ट्रेड में 30,000 का रिस्क ले लिया। पॉसिबल 30,000 का रिस्क लिया ये सोच के कि नहीं हाँ मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है, या 20,000 का मैंने रिस्क लिया ये सोच कर कि नहीं हाँ मैक्सिमम टाइम में प्रॉफिट कर रहा हूँ, 80-90% का एक्यूरेसी है, मैंने सिस्टम को जान लिया है और ये कैपिटल को जल्दी से जल्दी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इस तरीके से मैं इसको ग्रो करते रहूँगा। ये मेरा प्लान है कि नहीं 1 लाख से लेट से 1 करोड़ 10 करोड़ बनाना है, ये हम लोग का प्लान है। ये जनरली लोग प्लान करते हैं। तो 30,000 से स्टार्ट किए और पहले ही ट्रेड में उन लोग को 30,000 के अगेंस्ट में 60,000 का प्रॉफिट हो गया। 1,60,000 या 1,70,000 ऐसा प्रॉफिट हो गया उनके माइंड में। तो आपको पता है ये जब प्रॉफिट बनने लगते हैं राइट, मार्केट लोगों को एक ध्यान में रखना, लोग मार्केट के अंदर प्रॉफिट देखे हुए इसी के लिए बार बार आते रहते हैं कि नहीं हाँ मैंने 1 लाख का 1.5 लाख बनाया था इसके लिए मैं मार्केट में आ रहा हूँ, या फिर मैंने कभी 10,000 का 20-30,000 कमाया था। मुझे ये पता है लोगों को दिख रहा है कि नहीं मार्केट के अंदर पैसे मिल रहा है, इसके लिए बार बार मार्केट के अंदर आ रहे हैं। भले मार्केट के अंदर उनको ओवरऑल लॉस हो रहा होगा, वो आ रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा दिख रहा है कि नहीं हाँ कभी 2 रुपये का प्रीमियम 50 चला गया, 100 रुपये का प्रीमियम 300 जा रहा है। तो ये देखते देखते उनको लगता है कि नहीं हाँ मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा है। लेकिन उन लोग ये पॉइंट भूल जाते हैं, पैसा तभी बनता है जब आपके हाथ में पैसे बचे रहेंगे। 1,60,000 हो गया तो आपके माइंड में क्या रहेगा, हाँ 1,60,000 तो मैं बना चुका हूँ, which is fine। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वांटिटी डबल करने का स्टार्ट करोगे। जब आप क्वांटिटी डबल करते हो, इशू क्या होता है, लेट्स से आपका एक विनिंग स्टिक रहता है, जैसे मेरे साथ भी होता है कंटिन्यूसली। में जब प्रॉफिट करने लगता हूँ मुझे डर लगता है कि नहीं हाँ एक लॉसेस आने वाला है, उसके बाद मैं इसको फिर थोड़ा सा क्वांटिटी या फिर मेरा जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव कर लेता हूँ। तो करंट लेवल पे अगर लेट से मेरा विनिंग स्टिक चल रहा है, 2-3 ट्रेड मुझे प्रॉफिटेबल इस तरीके से मिला, ठीक है, उसके बाद लॉसेस आने वाले, तो मेरे पास यहाँ पे 1 लाख कैपिटल था, अभी 1,60,000 हो चुका है। अगर यहाँ पे ड्रॉडाउन फेज आने वाले हैं या लॉसेस होने वाला है तो मैं 1,60,000 के कैपिटल के ऊपर लॉस कर दूंगा। अगर यहाँ पे मैं क्वांटिटी डबल कर दिया, लॉस कर दिया, तो प्रीवियस टाइम पे जो मैं 20-30,000 का लॉसेस प्लान कर रहा था, यहाँ पे 50-60 या 80,000 का लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको रिकवर करने के लिए मुझे लगेगा कि नहीं हाँ मेरा पहला क्वांटिटी था साइज था कि नहीं मैंने लेट से कि 20-30,000 का लॉस ले रहा था, तो इसके हिसाब से मुझे लॉस हुआ। अभी अगर 20-30,000 का मैं लॉस नहीं लूंगा तो ये रिकवर नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा, फिर से आप सेम क्वांटिटी में ट्रेड लेने का ट्राई करोगे या सेम रिस्क लेने का ट्राई करोगे जबकि आपका कैपिटल कम हो चुका है, हाई से नीचे आ चुका है, और यहाँ पे एक लॉस हो गया। इसका मतलब आपका पास 1 लाख था, 50-60 हज़ार लॉस हो गया, 50,000 था यहाँ पे। पहले आपने सोचा था कि नहीं 1 लाख के ऊपर अगर महीने का 10-20 हज़ार बनता है बहुत है, जो कि नहीं 20% हो गया, आपने ये सोचा था। अगर यहाँ से लॉसेस होना स्टार्ट होता है और 50,000 आपके पास बचता है, 50,000 से बस 1 लाख कमाने के लिए आपको 100% या डबल कैपिटल करना पड़ेगा। जहाँ पे आप 20% कमाने
नहीं पा रहे थे, यहाँ पे आपको डबल कैपिटल करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब आपका कैपिटल स्टार्ट होता है, राइट, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि नहीं किस तरीके से माइंड चलता है। मैं लोगों को देखा हुआ है कि नहीं 2 लाख का या 1 लाख का 5, 6, 10 लाख बना लेते हैं, उसके बाद अकाउंट जीरो हो जाता है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, ट्रेडिंग का एक रूल है, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कैपिटल धीरे धीरे बढ़ जाता है। लेट्स से कैपिटल इनिशियल टाइप में लोगों के घर बिक जाते हैं, 40-50 लाख उन लोग लॉस कर देते हैं, तो कैपिटल कभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं था, यहाँ पे स्किल का रिक्वायरमेंट है। तो पहले लेट्स से स्मॉल कैपिटल से हम लोग स्टार्ट किया, 50-60 हज़ार, 40 हज़ार, 10 हज़ार, जो भी जिसमें स्टार्ट किया। फोकस ये होना चाहिए कि नहीं जितना जल्दी मैं स्किल डेवलप करूँ एंड मनी मैनेजमेंट सीख लूँ कि नहीं 50 हज़ार है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा 500 रुपये का रिस्क लेता हूँ। इससे क्या होगा, अगर मैं 10 बार भी लॉस करता हूँ तो 5,000 ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 5 बार मैं प्रॉफिट कर देता हूँ 1:2 के हिसाब से तो मेरा अकाउंट ग्रीन हो जाएगा। बस इतना कैलकुलेशन आपको संभालना है। लोग गलती ये करते हैं कि नहीं सर 50 हज़ार में अगर मैं लेट से 10 हज़ार ना कमाऊँ तो क्या फ़ायदा है ट्रेडिंग का, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि नहीं आने वाले 20 साल या 30 साल तक ट्रेडिंग आप करने वाले हो। अगर ये सोचो, अगर आप ये सोचो कि नहीं गैम्बलिंग करने वाले हो और आज के दिन इधर प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो आप जो कर रहे हो करो, आई डोंट केयर। कभी भी गलती से क्लासेस एंड कोर्सेज परचेस मत करना, क्योंकि इट्स फॉर ओनली सीरियस लोगों के लिए। क्योंकि मैं बहुत टाइम डेडिकेटेड किया हूँ, लास्ट ईयर मैंने इतने लाइव ट्रेडिंग किया है, लोगों के साथ किया है, मेरे खुद के लॉसेस हो गए, क्योंकि होता है ना सारे जगह में कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। जैसे यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ और मार्केट अभी देख नहीं पा रहे हम लोग क्या चल रहा है। एक बार मार्केट देख लेते हैं। ओके, मार्केट यहाँ पे सडनली देखिए रिवर्स कर गया है। जैसे हम लोग सोच रहे थे कि नहीं हाँ मतलब क्या बोलते हैं मार्केट कंटिन्यू जाएगा, मैं 2 बार ट्रेड लूंगा, 25,180 के आसपास हम लोग को लॉसेस लेना था, लेकिन एक बड़ा लॉस हो गया, विच इज फाइन। मैं इसको कवर कर लेता हूँ क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं था मार्केट, दैट्स फाइन। निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी रिवर्स हुआ है, दैट टू कि शार्प रिवर्सल हुआ है। एक बार हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज ही कर रहा है। आप देख रहे हो किस तरीके से कैंडल बन रहे हैं। मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर की तरफ चला गया, गैप अप खुला, नीचे की तरफ चला गया, आज गैप डाउन खुला, ऊपर की तरफ चला गया, तो विच इज लिटिल स्ट्रेंज। तो फिर मैं इसको ब्लेम नहीं करूंगा। एक एसएल के लिए हम लोग प्लान किए थे और हम लोगों ने एक एसएल यहाँ पे देना चाहिए था, हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, शॉर्टिंग प्लेस बहुत अच्छा था 180, तो इसका मतलब स्टॉप लॉस हुआ हम लोगों का। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया, लेकिन हाँ जितना हम लोगों का कल का प्रॉफिट था उससे तो कम ही है, मतलब जो हम लोग लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे। बट डोंट वेरी, चांसेस आर प्रीटी हाई स्टिल। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं ओवरऑल स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन हम लोग री एंट्री तब करेंगे जब प्राइस में आएगा। प्राइस इन द सेंस लेट्स से कि नहीं यहाँ पे कुछ हम लोग को एम पैटर्न बने, या फिर मार्केट फिर से 160 लेवल के आसपास आ जाए, या फिर 180 के नीचे आ जाए, तब हम लोग कुछ प्लान करेंगे, नॉट राइट नाउ। क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी अभी भी फॉलो नहीं कर रहा है, इन द सेंस रिकवर नहीं हुआ है और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। तो जनरली क्या होगा, अभी यहाँ पे जाने से मैं थोड़ा ट्रेड लेने से डरूंगा। क्यों डरूंगा, इन द सेंस देखो यहाँ तक अगर आएगा मार्केट, यहाँ तक ऊपर तक जा चुका है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, हो सकता है कि नहीं यहाँ पे एंट्री भी मिल जाए, लेकिन वोलेटिलिटी में ऐसे लिट हो जाएगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एंट्री वहाँ अच्छा होना चाहिए जहाँ पे सेलर का पेट नहीं भरा हो, इन द सेंस यहाँ से अगर लेट से 220 से या 210 से कोई शॉर्ट किया है, नीचे तक आने तक 40 रुपये किसी ऑप्शन सेलर को, मतलब फ्यूचर सेलर को मिल रहा होगा जितने लोग शॉर्ट किए होंगे, तो मैं वहाँ फंसना नहीं चाहूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि नहीं समय अराउंड अगर मैं ट्रेड लूँगा और एक तो ये 200 के आसपास लूँगा, 220, हाँ ये एक ट्रेड में ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों को 2 ट्रेड प्लान करना था, तो मैं इसमें और एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, लेट से 100 क्वान्टिटी एंड बस 20 रुपये का एसएल, उससे ज़्यादा नहीं। और मेरा यहाँ पे प्लान रहेगा कि नहीं 200 के आसपास मैं एंट्री करूँ एंड 220 का थोड़ा सा अगेंस्ट ट्रेंड रहेगा, लेकिन हो सकता है कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बिलीव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हर दिन मार्केट एक अपोजिट मूव कर रहा है। लेट से गैप अप खुला नीचे आ गया, फिर से गैप अप खुला नीचे आ गया, गैप डाउन खुला ऊपर आ गया, तो ये पता नहीं कौन सा मार्केट है। इस तरीके से मार्केट बिहेव नहीं करता। जनरली क्या होता है, अगर मार्केट में वीकनेस है तो वो दिख जाता है, हो सकता है वॉलेटिलिटी के कारण ये हो रहा होगा। एक बार ये 200 में आ जाए फिर हम लोग एक ट्रेड लेके छोड़ देंगे इसको, मे बी अगर लगा एसएल देके छोड़ देंगे, दैट्स इट। हम लोगों ने फिर से एक 100 पॉइंट लिया और जो टॉप में है वो हमारा एसएल है। ओके, तो पोजीशन साइजिंग ऐड कब करना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लर्निंग मैं आपको देता हूँ। इमेजिन करो कि नहीं मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, मैंने शॉर्ट किया पहले ये सोच के कि नहीं मार्केट नीचे आएगा, और जिस तरीके से सेंटीमेंट दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट किया। अभी अगर मुझे पिरामिडिंग करना है मैं कहाँ करूँगा, और देखो बैंक निफ्टी अगर ट्रेड किए होते ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं पोजीशन ऐड करना चाहूँगा, पिरामिडिंग करना चाहूँ, कहाँ करूँगा। आप लोग थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को और एक बार सोचना कि नहीं क्या कैसे होना चाहिए। 2 चीज़ें, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आ गया करेंगे, यहाँ पे आ गया करेंगे, नहीं, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, ओके, उसके बाद एक रिकवरी देगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाएगा,
3 कैंडल रेड हो चुका है, हो सकता है कि नहीं एक बड़ा कैंडल रेड बना दे या छोटा सा कैंडल रेड बनाए, कभी ना कभी आपको एक ऑपोजिट कलर कैंडल बनेगा। ऑपोजिट कलर कैंडल मतलब नथिंग बट ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव किया, राइट, इट्स ए बायर जोन कि नहीं हाँ ये बाइंग के लिए आ गया, करेक्ट। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, दैट कैन बी ए पोजीशन एडिंग, जैसे अभी बन रहा है। अभी देखो मार्केट के अंदर 3 कैंडल बना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हो सकता है ये मेरा ऐसे लिट कर दे, ऐसे लिट कर दे, तो कोई हम कुछ कर नहीं सकते, लेट इट बी। हम लोगों ने 2 ट्रेड प्लान किया था, वैसे भी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहां से अगर एक ग्रीन कलर कैंडल के बाद और एक नीचे बनाता है, इसका मतलब ये प्राइस एक्शन सस्टेन हो चुका है। यहां पे मैं पोजीशन ऐड करने का कोशिश करूंगा कि नहीं, यहां पे मैं और क्वांटिटी, यहां पे मैं सेल किया हूं तो और क्वांटिटी में सेल कर दूं, और स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर सकता हूँ या फिर टोटल काउंट करके मैं रख सकता हूँ। अगर बहुत नीचे आ चुका है तो मैं ट्रेल कर लूंगा, बहुत पास में है तो मैं एज यूजुअल स्टॉप लॉस रखूंगा। आई होप ये छोटे छोटे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो जनरली मेरा हम लोग का पहला प्लानिंग क्या था, हम लोग का पहले प्लानिंग था कि नहीं मार्केट में यहाँ से ये एक लोअर लो फॉर्मेशन बना सकता है, इसके लिए हम लोगों ने सेल किया। मार्केट ने किया क्या, इमीडिएटली ऊपर चला गया, इसके लिए हम लोगों ने 180 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखा था, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम लोग डिसाइड किए थे मार्केट अगर इसके नीचे आता है हम लोग सेलिंग और एक बार करेंगे, 2 SLR देने वाले हैं, ये हम लोग का पहले से प्लान था ट्रेड लेने से पहले। मार्केट ने किया क्या, सरप्राइजिंगली मूव किया, एक डायरेक्टली बड़ा कैंडल बना दिया। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं हाँ यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो गया, चलो बाई करते हैं, यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो बना लिया। फिर मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी को जब देख रहा हूँ बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 200 के आसपास स्टॉप मतलब सेल किया। 200 के आसपास क्यों सेल किया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 20 रुपये के आसपास यहाँ पे लगने वाला है। अगर मैं इसके लिए वेट करता तो 40 रुपये का SL लग जाता, जो रिस्क टू रिवॉर्ड सुइटेबल नहीं हो रहा है। वैसे भी मैं सेलिंग के लिए प्लान कर रहा था, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होता आपको भी दिख रहा होगा, हमको प्रॉफिट हो चुका होता और यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया। इनफैक्ट हम लोग को अभी भी प्रॉफिट हो चुका होता। क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने री एंट्री का प्लान करते, जैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि नहीं मैं आज री एंट्री करूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी में SL हिट हो सकता है, ट्रैप सिनेरियो हो सकता है। तो 25,180 में अगर हम लोग स्टॉप लॉस निकाल देते यहाँ पे और 200 में शॉर्ट करते फिर से, तो हम लोग को प्रॉफिट हो चुका होता। आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट मूव किया, और मैं क्यों मिस नहीं करना चाहता था ये ट्रेड, आपको दिख गया, प्रॉफिट भी मिल गया। तो ट्रेडिंग इज वेरी इजी, आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ट्रेड करो। लोग क्या करते हैं, सोचते कुछ है और करते कुछ है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलिंग का सोचा था, क्यों सेलिंग का सोचा था कि हर बार ऐसे नहीं हो सकता, मार्केट गैप डाउन खुला ऊपर चला गया, हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला आज डोजी कैंडल बना दे, लेकिन पहले ये नीचे की तरफ आना चाहिए एज पर प्राइस एक्शन, मतलब एज पर प्राइस कंफर्मेशन। तो हम लोग जो फोकस था, अगर हम लोग नॉर्मल ट्रेड कर रहे होते, यहाँ पे 2000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, अगर हम एग्जैक्ट 180 पे निकाल देते तो हम लोग को 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन प्रॉफिट इंटेंशन नहीं था। मैं मॉर्निंग आवर में कैसे प्लान करता हूँ, इस तरीके का लाइव ट्रेडिंग आपको क्लासेस के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो पहला पॉइंट है, जब भी ध्यान में रखो कि नहीं फोकस आपका एक जगह होना चाहिए। पहला फोकस होना चाहिए स्किल सेट के ऊपर। अगर आप स्किल सेट के ऊपर फोकस करो, आप खुद सोचो, आप अगर स्किल सेट के ऊपर फोकस करो, पैसे नहीं चाहिए। अगर आप इमेजिन करो कि नहीं 1 लाख में आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना, आप ये सोचो कि नहीं ये 1 लाख मेरा ट्यूशन फी है, इसको मैं 3 साल तक चलाऊंगा, ये मान के चलोगे ना मैं 3 साल तक चलाऊँ। लोग ये इशू करते हैं, आज अगर देखेंगे ट्रेडिंग स्टार्ट करते करते हमको 20-25 साल, ये 30 साल हो गया, और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 1 लाख में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करूंगा, मुझे 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। ये मत करो, ये टाइम देके चलो कि माइंड के अंदर आपके पास बहुत टाइम है, आप इसको सीखने वाले हो। 1 लाख के ऊपर अगर आप इमेजिन करो 1000 का रिस्क ले रहे हो, विच इज गोइंग टू बी 1% रिस्क। हाँ, लोग बोलते हैं 2% का रिस्क ले रहे, मैं बोल रहा हूँ और कंजर्वेटिव हो जाओ कि 1% का रिस्क ले रहे। इससे होगा क्या, आप इससे पैसा घर पे लेके नहीं आओगे, इससे आपका तो चार्जेस से भी ब्रोकरेज इससे ही कट हो जाएगा। आई नो दैट, मुझे पता है, लेकिन इससे क्या होगा, जो आप 5 महीने 6 महीने फॉलो करके इसको ट्राई करोगे, राइट, यू नो योरसेल्फ, आप मार्केट को सीखोगे, आप खुद को अपने आप को सीखोगे, इससे आपका पैसा धीरे धीरे स्किल सेट जो होता है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेट से 1 साल तक आपने पैसा बनाया, 1 लाख में आपका बना, लेट से 5000 बना, आप बोलोगे सर 5% ही बना या 2% बना, 3% बना, या नेट टू नेट में नेगेटिव में रहा। लेकिन 1 साल के बाद आप एक बेटर पर्सन होंगे, बेटर एनालिसिस्ट होंगे, बेटर ट्रेडर होंगे। इससे क्या होगा, फिर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। 1 लाख आप कहाँ से लाए, कहीं से तो लाए होंगे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर कैपिटल कहाँ से लाएंगे। देखो, मैंने भी स्टार्ट जब किया था, मैंने भी जॉब किया था, मैं 3 महीना जॉब सोचकर स्टार्ट किया था, 1 से 1.5 साल लगा मुझे क्विट करने के लिए जॉब। तो इशू क्या है, एक बेसिक एजुकेशन हमारे पास है, इतना अपॉर्चुनिटी है, लोगों को तो एम्प्लॉयज ऐसे नहीं मिलते हैं, तो मेक श्योर कि नहीं एक जॉब कर लो, या फिर साइड में, या फिर जॉब के साथ इसको करो, कोई इशू नहीं है। आप पैसे धीरे धीरे किसके लिए बचा रहे हो, आप पैसे अच्छे कमाने के लिए, आप SIP क्यों कर रहे हो, SIP या म्यूचुअल फंड क्यों कर रहे हो कि नहीं,
लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कैसा पैसा बनेगा। सेम अगर आपको ट्रेडर बनना है तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो कि नहीं 30 साल 20 साल तक अगर ये करना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, हर कोई बात कर रहा है, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, तो पहले उसी के ऊपर क्यों नहीं फोकस करेंगे। रादर देन कि कैपिटल और कहाँ से लाएंगे, 5 लाख कहाँ से लाएंगे, 10 लाख कहाँ से, नॉट रिक्वायर्ड। पहले 1 लाख से स्टार्ट करो, 1000 2000 करो, 5-6 महीने में आप एक बेटर पर्सन होंगे अगर आप बस रूल फॉलो किए, काम किए। ये अगर नहीं कर रहे हो, भले आप लोगों के 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लॉस क्यों होते हैं, इसीलिए लॉस होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं ओवर रिस्क ले लिए, कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन है। अभी 1 लाख से आपने स्टार्ट किया, आपका 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, उसके ऊपर आप 50-60 हज़ार 1 लाख लॉस कर रहे हो, दैट्स फाइन, क्योंकि इट्स ऑल इन प्रॉफिट। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिटेबल हो, 1 साल में अगर मैं कुछ बड़ा लॉसेस ले रहा हूँ या ले रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से कट हो रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन कैपिटल के ऊपर लॉस ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग गैम्बलिंग। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो कभी भी रॉन्ग पोजिशन साइजिंग क्या होता है, रॉन्ग पोजिशन साइजिंग ये होता है कि नहीं आपका कैपिटल का एक ऐसा परसेंटेज, इमेजिन करो सबसे अच्छा, मतलब मैं इस तरीके से पोजीशन साइजिंग करता हूं। आप एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। मैंने वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रेडर है, बेस्ट इन्वेस्टर है, सबका मैंने देखा कि नहीं उन लोगों का जो मैक्सिमम हिट रेशियो इन द सेंस जो प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट परसेंटेज उन लोगों का क्या है। जैसे वॉरेन बफेट जी का 30 से 40% के अंदर है, इतने टाइम वो प्रॉफिट करते हैं। फिर मैंने देखा कि नहीं राकेश झुंझुनवाला की सेम है, बहुत सारे लोगों का सेम है, 20-25 टाइम या फिर 40 से 50% टाइम उन लोग प्रॉफिट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी टाइम लॉस करते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं उन लोग इतने बड़े पैसा कमा कर अगर इतने कर रहे हैं तो मैं लिस्ट सिनेरियो ले जाता हूँ कि नहीं चलो अगर मेरा सेटअप 30% प्रॉफिट देता है, मतलब अगर मैं 100 बार ट्रेड करूंगा, बस यहां पे अगर मैं 100 बार ट्रेड किया तो बस 30 टाइम ये मुझे प्रॉफिट देगा, 70 टाइम ये मुझे लॉसेस देगा। ये मैं कैलकुलेट करके जा रहा हूं मार्केट के अंदर कि हाँ मैं 30 टाइम में लॉस करूंगा एंड 70 टाइम में लॉस करूंगा, 30 टाइम प्रॉफिट करूंगा। कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गया। मुझे मिनिमम यहाँ पे अगर घर पे अच्छा खासा पैसा लेना है 1:4 1:5 का ट्रेड लेना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉफिट होगा। ये मुझे समझ में आ गया। इस तरीके से आप एक प्लान कर सकते हो कि नहीं मेरा ट्रेड सबसे खराब सिस्टम है, मेरा सिस्टम पकड़ लो कि नहीं सबसे खराब सिस्टम, ये मान के चलो लेट्स से कि नहीं 20% टाइम ये करता है, तो आप क्या करोगे, लेट्स से 20% टाइम अगर ये प्रॉफिटेबल होता है तो लेट्स से मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ मेरे कैपिटल में, 2% का रिस्क ले रहा हूँ कैपिटल पे, 3% का मैक्सिमम रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखूंगा, अगर 3% का रिस्क लिया 10% का, या इन द सेंस अगर लेट्स से 1 रुपए का लॉस ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे 6 रुपए का प्रॉफिट रखूंगा या 8 रुपए का प्रॉफिट रखूंगा। बस मेरा काम है कि पॉजिटिव में आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो बहुत रेयर है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। क्या पता आपका जो 20% का प्रॉफिटेबल रेशियो था वो 40% का निकले या 50% का निकले, तो आप 1:6 सोच रहे हो, 1:4 1:5 अगर आ भी गया तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। तो रॉन्ग पोजीशन साइजिंग के कारण, ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण लोग अपना ट्रेडिंग करियर बंद कर देते हैं, एंड कर देते हैं। इतना एक्सपेक्टेशन रखना क्यों है? आपको अगर रोज ट्रेडिंग करना है, आप खुद सोचो 1 लाख अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हाँ मुझे मंथली 10,000 चाहिए या 20,000 चाहिए या 1 लाख चाहिए या 2 लाख चाहिए, आप अगर ये कमाना सीख जाते हो, थिंक अबाउट कि नहीं 20 साल तक आप ये कमा रहे हो, ये अगर सोच पा रहे हो तब जाके आपको समझ आए कितना बड़ा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, बस आपको समझ रहा है कि 20,000 30,000 कमाना है एंड ऑल, इसके ऊपर फोकस है, ओवर एक्सपेक्टेशन करोगे तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एंड फोकस कहाँ होना चाहिए, आपके ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर है, इतने सारे स्क्रीनशॉट आते हैं एंड ऑल, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। फोकस आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आप काम कर रहे हो मेक श्योर कि नहीं जो कर रहे हो उसको परफेक्टली करो कि नहीं अगर मैं 2% का रिस्क ले रहा हूं ये मेरे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, 30 साल के लिए मुझे ट्रेड करना है, 20 साल के लिए अगर मुझे ट्रेड करना है तो 1-2% का रिस्क अभी से फॉलो करो। आप लोगों को देख रहे हो, कोई देख के आपको हंसेगा, बोलेगा कि नहीं क्या फायदा, 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, 500 रुपए रिस्क ले रहे हैं, क्या फायदा, मैंने तो आज इतना रिस्क लिया, इतना बना लिया। नहीं, आपका जर्नी है, आपको खुद को लिखना है, तो मेक श्योर कि नहीं जितना ज्यादा कम लॉसेस लोगे इनिशियल टाइम में उतना ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। इमेजिन करो ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ मैथमेटिक्स। अगर आपने लॉसेस फिक्स कर लिया, गिरने को अगर आपने फिक्स कर लिया कि नहीं मैं गिरूंगा तो मेरे को 2% का रिस्क होगा, गिरूंगा तो इतना ही गिरूंगा, लेट्स से मैंने यहां स्टार्ट किया था, गिरूंगा तो इतना गिरूंगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर यहां से ऊपर गया देयर इज नो लिमिट, तो 100% आप पैसा कमाओगे, राइट। आपने गलती क्या करते हो, यहां पे मैं गिरूंगा तो क्या होगा, पूरा कैपिटल लेके गिर जाऊंगा, 2% नहीं 100% गिर जाऊंगा। यहां पे अगर यहां से स्टार्ट किया था मैंने, चलो 50% लॉस हो गया, अभी मेरा होप स्टार्ट हो गया कि नहीं अरे रिकवर हो जाए, फिर उस स्टॉक को घर लेके आ जाते हो ये सोच के कि नहीं हाँ चलो इन्वेस्टिंग में डाल देते हैं, आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा, ये सोचकर फिर आप 2 महीने 3 महीना वेट करते हो, कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद ऊपर भी आता है, बेच भी देते हो, प्रॉफिट में भी बेचे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में सेम हालत होगा, क्योंकि आपने कभी सही टाइम से एक्सपीरियंस गेन ही नहीं किया है। हमेशा ध्यान में रखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। एक प्लान होना चाहिए, प्लान के ऊपर ट्रेड हुआ,
एग्जीक्यूशन हुआ, उसको बस रिपीट करते रहो, कैपिटल धीरे धीरे बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ। एंड आपका हसल के लिए मतलब इन द सेंस यहाँ पे आप फुल टाइम अभी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा आपका फोकस है नहीं, तो साइड में जॉब एंड ऑल चलता रहना चाहिए सो दैट कि नहीं यहाँ पे फीड हो पाए और छोटे छोटे कैपिटल आप इंट्रोड्यूस कर पाओ। दैट्स इट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार मार्केट देख लेते हैं। हम लोग का फोकस वहाँ पे था ही नहीं, लेकिन स्टिल हम लोगों ने 2500 रुपये यहाँ बना लिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और हम लोग का टारगेट भी आ चुका है। जो मेरा प्लान था, आप खुद सोचो, मैं आपके साथ अगर ये नहीं भी कर रहा होता, इंट्राडे में ट्रेड कर रहा होता, नहीं भी बता रहा होता, इंट्राडे में ट्रेड कर रहा होता, और मेरा कैपिटल साइज एंड क्वांटिटी आपको पता है, इतना भी अगर प्रॉफिट कर लेता एंड ऑप्शन सेलिंग में भी अगर प्रॉफिट आ जाता, मोर देन एनफ, मेरा दिन हो जाता। स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे 5000 लॉस किया था, उसके अगेंस्ट पे 5000 प्रॉफिट हो चुका है, और मेरा 5000 का रिस्क नहीं था, मेरा 30 रुपीज का रिस्क था। जस्ट बिकॉज मैं आपको सिखा रहा हूँ, फोकस डाइवर्ट हुआ, गलती हुई, फोकस डाइवर्ट करेंगे, गलती होगा, मानना पड़ेगा। उसके बाद लेकिन जो मेरा प्लान था वो कभी मतलब इन द सेंस भले मेरा 100 क्वांटिटी में उसको फॉरवर्ड नहीं पड़ता, मेरे को ट्रेड लेना था। ट्रेड कैसे लेना था मैंने आपको बताया था कि नहीं, मुझे ये मूव सस्टेन नहीं लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी हिला नहीं है, निफ्टी हर दिन गैप डाउन खुल के नहीं जा सकता, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आज हमारे फेवर में आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सेल किया, और मैंने ये बोला कि नहीं, अगर मैं गलत हूंगा 2 बार गलत हूंगा। मैंने प्लान बताया था, अगर मैं गलत हूंगा मार्केट के अंदर 2 बार गलत हूंगा, मल्टीपल टाइम गलत नहीं हो सकता, 2 टाइम्स में गलत हूंगा। तो एक बार मैंने गलत हुआ, थोड़े रॉन्ग स्टॉप लॉस में निकाले, उसके बाद जब सेकंड ट्रेड लिया हम लोगों ने, सही हुआ, वी आर राइडिंग द ट्रेड। पहले क्या होता था, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से लोग हाँ इतना लेंगे। अगर आज ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो होता, अगर मैं ये कर रहा होता, एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहा होता, आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। बस हेलो सर ऑप्शन बाइंग एवरीडे करना है, मैं नहीं करता हूँ, मुझे जिस दिन जो ट्रेड दिखता है मैं वो प्लान करता हूँ। तो इसको एग्जिट कर देते हैं, सो दैट क्या होगा, आपका माइंड यहाँ पे ना रहे क्या मिला क्या नहीं मिला, फॉरगेट अबाउट इट, इसके ऊपर ध्यान मत रहो। जैसे लोग सोचते सर आज आप खुद से अगर ट्रेड कर रहे होते, यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहे होते, तो 2-4 लाख बना लिए होते। इसके ऊपर मैं फोकस नहीं करता, मार्केट हमेशा रहने वाला है, ये ध्यान में रखो। 1 ट्रेड मिस हो गया, 2 ट्रेड मिस हो गया, क्या स्किल के ऊपर फोकस करो कि नहीं मैंने जो प्लान किया था क्या उसको मैं सही से एग्जीक्यूट किया। इफ इट इज यस, तो फिर आप वेलकम टू द फील्ड। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर स्टे अवे फ्रॉम द गेम। ये ऐसा नहीं है कि नहीं, अब बहुत सारे लोगों में देखा हूँ लाइव क्लासेस जब भी होता है, जो प्रॉफिट चलता है ना, सर बहुत प्रॉफिट हो गया निकाल दें एंड ऑल, तो डाइवर्ट होता है माइंड, कहीं पे निकालू नहीं निकालू। आप देख रहे हो किस तरीके से ये मूव कर रहा है। और ट्रस्ट मी, जो कॉन्सेप्ट अगर मैं आप लोगों को यह दिखाऊं, ईच एंड एवरी जितने लोग क्लासेस किए होंगे दे नो कि नहीं, ये कैंडल के बाद इट्स ओनली चांस ऑफ सेलिंग। बाइंग का सिनेरियो हम ढूंढते भी नहीं है, इट्स फॉर सेलिंग। हाँ अभी कैंडल बन गया, बहुत सारे लोग कभी कभी बनता नहीं है, उसमें सेलिट होता है, लेकिन जब बनता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। मुझे मेरे ट्रेडिंग्स भी देखना है, पोजीशन मेरा पोजिशनल है, और पोजिशनल बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि 2-4 दिन साइड चला गया, तो फिर ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। और गणेश चतुर्थी के लिए मैंने कूपन कोड डाला है, हैप्पी गणेश पूजा करके मैंने डाला है, मैं कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।